एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस लतीफ़ा के लिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्रिंसेस लतीफ़ा के पास कान्ये, इसुज़ू और मफिल रहते हैं। लतीफ़ा कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं गिर गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि मफिल, इसुज़ू और कान्ये दोनों एलिवेटर में होते हैं। तो कान्ये इसुज़ू से पूछता है कि क्या ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ही उसे बाहर निकलने के लिए कहा था, वो भी स्विम सूट में। पर इसुज़ू कान्ये को बताती है कि ऐसा कभी कभी अक्सर होता रहता है, तो तुम बस इस बात को जान लो कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हुआ है और खुद को दोष मत दो। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इसुज़ू कान्ये को पार्क के बहुत सारे काम को चेक कराने के लिए लेकर जाती है। तो सबसे पहले कान्ये न्यू गाइड मैप देखता है, तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता है। तो कान्ये खुद न्यू मैप को डिजाइन करता है, जो पहले से बहुत अच्छा दिखता है। फिर हम देखते हैं कि कान्ये एक के बाद एक करके पार्क की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो हर चीज को काफी सही तरीके से मैनेज कर रहा होता है, जिसे देखकर इसुज़ू भी हैरान हो जाती है। उसके बाद कान्ये को इसुज़ू बताती है कि कान्ये की मीटिंग है मफिल, मैकरॉन और दिरामे के साथ। कान्ये कहता है कि उनकी मीटिंग तो तुम्हें संभालो, वैसे भी सुबह से मैं बहुत थक गया हूँ। फिर जब इसुज़ू वहाँ से जा रही होती है, तो कान्ये इसुज़ू से कहता है कि प्लीज इस बार हर काम को थोड़ा स्मूथली करना, कोई परेशानी खड़ी मत कर देना। फिर इसुज़ू कान्ये से कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर कान्ये जब कुछ कहने वाला होता है, तो इसुज़ू डोर बंद करके चली जाती है, जिसे देखकर कान्ये को थोड़ा अजीब लगता है। डैम, इसुज़ू को कुछ तो हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही इसुज़ू बाहर निकलती है, वैसे ही चारों फेरिस कान्ये के पास पहुंचती हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर। चारों फेरिस कान्ये को अपने साथ आने के लिए कहती हैं। यहाँ पर मफिल और जब बाकी के लोग इसुज़ू से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो इसुज़ू उन्हें बताती है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो तुम सबको जैसे तैसे करके मैनेज करना होगा। लेकिन जब मेंबर्स नहीं मानते हैं, तो इसुज़ू उन पर गन पॉइंट करके धमकी देती है, जिसे कान्ये और चारों फेरिस देख रहे होते हैं। लेकिन कान्ये को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जैसे इसुज़ू उनके साथ बिहेव कर रही होती है। फिर उसके बाद कान्ये इसुज़ू को अपने साथ आने के लिए कहता है, और कान्ये इसुज़ू को उसके बिहेवियर के लिए बहुत डांट रहा होता है। कान्ये कहता है, इसुज़ू मैंने तुमसे कहा था कि हर चीज को स्मूथली हैंडल करना, पर तुमने तो जैसे अपने गन की वजह से उन्हें वश में ही कर लिया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि तुमने मुझे फोर्स किया था यहाँ आने के लिए। तुम ऐसे लोगों को धमका नहीं सकती, इसुज़ू तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ऐसे बॉसी बनना बंद करो। फिर इसुज़ू कान्ये से कहती है कि क्या मैं बॉसी बन रही हूँ? पर कान्ये, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी बॉसी बन रहे हो? कान्ये कहता है कि हाँ बेशक मैं बॉस बनता हूँ, पर एटलीस्ट मैं उन्हें समझा पाता हूँ। इसुज़ू, अब तुम मेरे सेक्रेटरी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। ये सुनते ही इसुज़ू को बुरा लग जाता है। इसुज़ू कहती है कि क्या मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होता है कान्ये? कान्ये कहता है कि वेल हाँ, इस वक्त तो बिल्कुल हो रहा है। फिर ये सुनते ही इसुज़ू कान्ये की साइड दीवार पर जोर से हाथ रखती है, जिसे देखकर कान्ये बहुत हैरान हो जाता है। इसुज़ू कान्ये से कहती है कि ठीक है कान्ये, फिर तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ। इस वक्त इसुज़ू को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब कान्ये इसुज़ू का नाम लेता है, तो वो वहाँ से शांत होकर चली जाती है। यार, मैं बता रही हूँ ना कि कुछ तो हुआ है इसुज़ू सेंतो को। खैर, तो अगले दिन में हम ये देखते हैं कि लतीफ़ा ने कान्ये को अपने साथ फेरिस व्हील पर राइड करने के लिए कहा होता है। लतीफ़ा तो बहुत खुश दिख रही होती है, लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कान्ये, सुपर टैलेंटेड कान्ये को हाइट से डर लगता है। यार कान्ये, मुझे भी हाइट से बहुत डर लगता है। और कान्ये को डरता देख जब लतीफ़ा नोटिस करती है, तो वो पूछती है कि क्या कान्ये, तुम्हें हाइट से डर लगता है? फिर कान्ये ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि लोगों को ऐसे हाइट से डर लगता होगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कान्ये को डरता देख लतीफ़ा को पता चलता है कि हाँ, कान्ये को डर लगता है, इसलिए लतीफ़ा कान्ये को कंफर्ट फील कराती है। फिर कान्ये बताता है कि एक्चुअली मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना और किसी को मत बताना, खास करके इसुज़ू सेंतो को तो बिल्कुल मत बताना। फिर थोड़ी देर बाद कान्ये को ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वो और लतीफ़ा शायद पहले कभी मिले हैं, लेकिन लतीफ़ा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है।
और फिर हम देखते हैं कि माकरॉन और मफुल लतीफ़ा और कान्ये पर नजर रखे होते हैं। मैं बता दूं कि मफुल लतीफ़ा का अंकल है, सो ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव होना तो जायज सी बात है। फिर अगला सीन हमें हाई स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कान्ये और इसुजू दोनों साथ पढ़ते हैं। कान्ये इसुजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसुजू कान्ये को नजरअंदाज करके चली जाती है और फिर उसके बाद कान्ये भी इसुजू को नजरअंदाज करता है। इस टाइम पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। सैड। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ड्रेनेज सिस्टम के टूटने की वजह से पूरे पार्क में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद सारे कास्ट मेंबर बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर कान्ये भी बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर तब तक वहाँ पर इसुजू आ जाती है और सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहती है और ऑर्डर्स देती है। सारे कास्ट मेंबर इसुजू के ऑर्डर के हिसाब से काम करने लगते हैं। सबसे पहले इसुजू 10 इम्पोर्टेंट जगहों पर पंप भिजवाती है ताकि पानी निकाला जा सके और फिर इसुजू कहती है कि जब तक पंप नहीं आ जाता सभी लोग पानी को बकेट से निकालते रहेंगे। कान्ये यहाँ पर इसुजू को लीड करता देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इसुजू सब कुछ बहुत ही बखूबी तरीके से हैंडल कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली बारिश रुक जाती है और सारे कास्ट मेंबर को राहत मिलती है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इसुजू कान्ये को बोलती है कि देखो कान्ये, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुमसे पहले मैं इस पार्क की एक्टिंग मैनेजर हुआ करती थी। एक सोल्जर थी जो ऑर्डर देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा जन्म एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था। बिना सवाल किए मैं भी सोल्जर बन गई। मैं यहाँ सिर्फ पार्क को अच्छे हालात में रखने के लिए आई थी। मैं जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ ताकि मैं अपने परिवार को या किसी और को निराश न कर दूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फेल हो रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि सारे कास्ट मेंबर मुझसे नफरत करते होंगे। ये सारी बातें सुनकर कान्ये भी अपनी फीलिंग शेयर करता है कि उसे भी कभी कभी लगता है कि वो फेल हो गया है। कान्ये बताता है कि उसे हाइट से डर लगता है। वो जब छोटा था तो एक पॉपुलर एक्टर हुआ करता था, लेकिन अचानक से उसे हाइट से डर लगने लगा। कान्ये इसुजू से कहता है कि देखो, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ऐसी बातें तो हर दिन हर किसी के साथ होती रहती हैं, लेकिन अगर तुम अपना दिल दुखाओगी ऐसी बातों से तो फिर तुम कमजोर हो गई। कान्ये यहाँ पर इसुजू को चीयर अप करता है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सारे कास्ट मेंबर इसुजू को अप्रिशिएट करते हैं और इसुजू के अच्छे काम के लिए थैंक यू बोलते हैं। इसुजू सारे कास्ट मेंबर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर कान्ये कहता है, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। ये देखकर तो मुझे नहीं लगता। और इसुजू यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और कान्ये और लतीफ़ा क्या पहले कभी मिले हैं? ऐसा कान्ये को क्यों लगता है? और इसुजू और कान्ये की बॉन्डिंग आगे कहाँ तक चलेगी? ये सब देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।